तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली क्लास में कहा था कि आज ही हम पढ़ेंगे, इसके आगे भी हमने लिख रखा था संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ये है हमारा अगला टाइप। ये देखिए, आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित, यानी ये हमारा जो पहला टाइप था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा टाइप, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो हम देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। 1 का स्क्वायर है धन 2 का स्क्वायर है धन 3 का स्क्वायर है धन 4 का स्क्वायर है, ऐसे ऐसे करके 80 का स्क्वायर है, 80 तक का स्क्वायर है हमारा। ठीक, यानी इसमें वर्गों का योग दे रहा है और हम वर्गों एवं घनों का योग पढ़ ही रहे हैं। तो वर्गों का योग पढ़ने के लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम जैसे वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे या परसेंटेज पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ लॉजिक भी लगा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूला को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और फार्मूला कैसे ध्यान रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आती हैं चीज़ें। मैं ये कोई आपको सपने नहीं दिखाऊंगी कि नहीं मैंने पढ़ा दिया तो आपको रट जाएगा। हाँ, मैं चीज़ों को आसान भाषा में आपको कोशिश कर रही हूँ को समझाऊँ, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि नहीं हमने जितना पढ़ा दिया उतने में ही तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो हमने चीज़ों को आसान किया है, ना कि आपको रटाया। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बनेगा। तो हम पढ़ते हैं, तो वर्ग का हम पढ़ भी रहे हैं और वर्गों का योग जो होता है उसका सूत्र होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो जहाँ पर n क्या होता है, बड़ी संख्या, तो हमारी बड़ी संख्या क्या है 80। अब हम इसे सूत्र पर रख देते हैं। जब हम इस सूत्र पर रखेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 80 इंटू 80 धन 1 इंटू 2 गुणे 80 धन 1 बटे 6। तो ये हमारा 80 रहेगा इंटू 81 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16, यानी 160 धन 1। ठीक, बटे में 6। मैं एक एक स्टेप इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये स्टेप्स नहीं समझेंगे आप तो दिक्कत होगी, और जिनको आ रहा है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लें। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, 80 गुणे 81 गुणे 161 बटे 6। 80 गुणे 81 गुणे 161 बटे 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से जो कट रहा होगा इसको काट देंगे। तो 80 6 से कटेगा क्या, 6 दूनी 6 कम 6 2 नहीं कटेगा, ये भी 6 से नहीं कटेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 40 दूना 80। अभी जो 81 है वो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 आया, 3 सते 21 हमारा। तो हमारा कितना बचा, 40 इंटू 27 इंटू 161। अभी अगर मैं यहाँ पे गुणा करके बताने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैंने गुणा कर रखा है, मैं आपको आंसर लिख दे रही हूँ। इसका आंसर आएगा हमारा 17, 38 और 80। मैंने पहले गुणा कर लिया है, यही इसका आंसर आएगा। आप लोग चाहे तो गुणा करके देख लें। मैं अभी करके समझाने लगूँ तो गुणा तो आपको आ ही रहा है, तो बहुत समय लग जाएगा। और दूसरा प्रश्न है हमारा, हमने किया क्या है, देखिए बस इसी फॉर्मूला में रख दिया है। n का मान, n बराबर सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या मतलब 80 का स्क्वायर मत करके आप रखने लगिएगा, 80 ही सबसे बड़ी संख्या है n का मतलब। ऐसे हम इसको देख लेते हैं। अब ये क्या है इसमें कि इसमें 1 से शुरू किया है। अब मान लीजिए किसी के दिमाग में सवाल आया कि मान लो बीच से कहीं से शुरू कर दिया, तब हम क्या करेंगे। इसमें तो 1 से शुरू कर दिया तो हमने मान लिया, तो बस रूल वही है, बस 1 की जगह हम 20 मान लेंगे, बस यही करना है और इससे ज़्यादा क्या करना है। तो हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला में लिख के समय नहीं खराब करेंगे, नहीं तो कहिए तो मैं लिख दूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर 70 बड़ी संख्या। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं, तो n इंटू 70 प्लस 1 इंटू 2 गुणे
70 धन 1 बटे आया हमारा 6। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 70, ये हमारा 71 आया इंटू हमारा ये 7 दूनी 14 यानी 140, ये धन में 1 बटे में 6। तो 70 गुणे 71 गुणे 141 बटे में 6। अब 6 से इसमें से कुछ नहीं कटेगा तो हम फिर उसी तरह काटेंगे 2 से, 2 तिहाई और ये क्या जाएगा हमारा, ये हमारा 35। तो क्या 3 से 71 कटेगा, हम देखें 3 दूनी 6, ये नहीं कटेगा, 3 चौक 12 ये कट जाएगा, 3 चौक 12 2 आया हमारा 3 7 21। तो हमारा क्या आएगा 35 गुणे 6 गुणे हमारा आएगा 47। अब हम इसको चाहे गुणा करके समय को ख़राब करें, चाहे आप लोगों को हम लिख के इसको दिखा दें। तो क्या हो जाएगा हमारा 11 67 और 95, 11 67 और 95 हमारा क्या हो जाएगा 95 हमारा आ जाएगा आंसर। आप लोग चाहे तो गुणा करके भी देख लें। अब हम ये समझा बस क्या फॉर्मूले में रख देना है। n का मान क्या हो जाएगा हमारा 80, सिर्फ 80, ना कि 80 का स्क्वायर करके आप लोग स्क्वायर करके जोड़ने मत लगेगा। बस इसी फॉर्मूला में रखते जाइए और हल कर, हमने तो एक एक स्टेप आपको हल करके सिखाया, आप लोग भी ऐसे हल करते जाइएगा। अब हम घनों का योग, अभी हमने वर्गों का योग देखा, चूँकि हमारी हेडिंग ही चल रही है ना वर्गों एवं घनों का योग। तो अब हम वर्गों का योग देखें, अब हम घनों का योग देखें। घनों के योग के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है n इंटू n प्लस 1/2, फिर इसका होल स्क्वायर है 2। तो अब यहाँ भी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर 90। तो हम इसी फॉर्मूले में रख ले रहे हैं। तो 90 इंटू 90 प्लस 1/2, फिर इन सब का हमारा होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 90 इंटू 91 बटे में 2, इसका हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 45 दूना 90, तो 45 गुणे 91 का स्क्वायर, 45 गुणे 91 का स्क्वायर। अब जब हम इसको खोलेंगे, इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो हम यहाँ पर खोल ले रहे हैं, ये देखिए ये क्या आ जाएगा 45 गुणे 91 का होल स्क्वायर है, यानी 45 गुणे 91 2 बार है, 45 गुणे 91 गुणे 45 गुणे 91। अब जब हम इसका गुणा करेंगे, ये देखिए हमने ये गुणा करके देखा है यहाँ पे, इसीलिए हमने वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। तो इसके गुणा करने में हमारा कितना आएगा 16 76 90 और 25। आप लोग चाहे तो देख लें, यही आएगा। हमने क्या किया n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इसी सूत्र में रख दिया। n बराबर सबसे बड़ी संख्या यानी ये 90 आ गई। अब इसी तरह जैसे ये वर्ग वाले में देखिए, ये दिया था कि पहले 1 से वर्ग निकलवाया था, पहले 1 से वर्ग है, फिर अगर कोई संख्या बीच से वर्ग पूछ लिया तो हमने क्या किया, तो वही 1 की जगह हमने 20 माना। तो इसी में ऐसे ये 1 से क्यूब है और इसी का बीच से अगर पूछ लिया, ये देखिए 15 से पूछ रहा है, ठीक 15 से पूछ रहा है, तो अब हम 1 की जगह 15 मान लेंगे, हमको तो n से मतलब ना, हमारा तो सारा काम n से ही हो जा रहा है। तो n बराबर हमारा आ जाएगा 60। अब हम ये ऊपर वाला सूत्र चाहे तो आप लिख लें, n इंटू n प्लस 1/2, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा, n का मान कितना है हमारा, n बराबर 60, 60 इंटू 60 धन 1 बटे में 2, इसका हमारा होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, यहाँ पे लाइन खींच दें, 60 इंटू 61 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो हम 2 से 60 को काट दे रहे हैं, हमारा क्या आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा 30 गुणे 61 का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलेंगे तो 30 गुणे 61 गुणे 30 गुणे 61। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका हमारा गुणा कितना आएगा, देखिए फ्रेंड्स हमने अलग गुणा करके देखा, तो इसका क्या आएगा 33 48 और 900 हमारा इसका आंसर आ जाएगा।
इसमें भी हमने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, बस फॉर्मूले में रख दिया। आप लोग फॉर्मूला याद ज़रूर से रखिएगा। वर्गों के योग का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, और घनों के योग का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ये है। अब हमारा क्या है कि जो बी नंबर है, बी टाइप का नंबर है, इसमें ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, 2 का स्क्वायर धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके 18 का वर्ग धन 20। तो इससे ये देखने से पता चल रहा है कि ये सम संख्या का वर्ग निकलवा रहा है। किसका? सम संख्याओं के वर्गों का योग निकलवा रहा है। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है, का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन सिक्स। तो हम अब यहाँ पे n का मान कितना आएगा हमारा, ये n का मान हमारा आएगा 20। ठीक, जब n का मान हमारा 20 आएगा तो अब हम इस सूत्र में रख देते हैं जल्दी जल्दी। कैसे कैसे? 20 इंटू 20 धन 1 इंटू 20 धन 2 बटे में 2। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा 20 इंटू 21 इंटू 22 बटे में हमारा 6। तो 6 से ये तो कोई कटेगा नहीं, तो 3 से काटते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 दाहम 20। हमारा फाइनली क्या आ गया 10 इंटू 7 इंटू 22। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 70 गुणे 22। 70 गुणे 22, तो इधर 0 बढ़ा दो, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15, यानी कुल ओवरऑल हमारा कितना आ गया 1540 हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा 36 धन 38 का स्क्वायर धन 40 का स्क्वायर धन 68 का स्क्वायर धन 70 का स्क्वायर। तो इसमें भी वही किया है कि बीच से लेके वर्ग का स्क्वायर कर दिया है। तो हमारा n का मान इसमें कितना आ जाएगा, n का मान हमारा आ जाएगा 70, n का मान 70। अब इसी सूत्र में हम रख देते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी रखने का मतलब है ये 70, फिर हमारा आया 70 धन 1 इंटू 70 धन 2 बटे में आ गया हमारा ये 6 फटाक से। ये देखिए 70 इंटू 71 गुणे 72 बटे में 6, तो 12 छंग 72 डायरेक्ट कट गया। 70 गुणे 71 गुणे 12। अब हमने जब इसका गुणा किया तो गुणा आया हमारा 59, 64 और 4, यही आएगा आंसर। आप लोग चाहे तो गुणा करके देख लें, गुणा करने में समय बहुत ख़राब होगा, बस सूत्र में रखना है। अब हम ऐसा करेंगे ना कि ये सारा जो पढ़ लेंगे, जितने भी सूत्र हैं तो एक पेज में लिख के आप लोगों को रटा देंगे एक दिन बैठ के 5 मिनट। ठीक है, तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा। अब इसी तरह हम ये वाला देखते हैं, कौन सा, ये वाला प्रश्न। तो इस टाइप के प्रश्न में सूत्र दोनों में एक ही रहेगा, चाहे ऐसे प्रश्न हो चाहे ऐसे प्रश्न हो, बस हमको देखना है सूत्र में हम n का मान कितना हो जाएगा। इसमें n का मान हो जाएगा हमारा 21। अब हम सूत्र में रख दे रहे हैं, तो सूत्र क्या है हमारा 21 इंटू 21 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा, फिर 21 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 23 आ जाएगा, बटे में हमारा 6। अब 21 इंटू 22 गुणे 23 बटे 6, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 11 दूना 22, कितना आ गया हमारा 7 गुणे 11 गुणे हमारा आ गया 23। अब हम जब इसका गुणा करेंगे तो हमको उत्तर क्या मिलेगा 71 और 40। ठीक, ये हुआ हमारा आंसर। अब हमारा अगला सवाल क्या आया कि ये जो 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर, बस n का मान देखिए, n का मान आया आपका 37। उसी फॉर्मूले में फटाफट रख दीजिए। 37 गुणे 37 में 1 आप जोड़ेंगे, ये 37 में कहाँ गया सूत्र का, 37 में 1 जोड़ेंगे तो 38, फिर 37 में 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 39 बटे 6। अब यहाँ गड़बड़ होगा क्या, देखिए 3 दूनी 6, सॉरी 2 त्याई 6, और ये क्या आ जाएगा एक कम, ये नवैया, ये 19 आया, ये 3 आया, ये 19 आया, तो 13 तियाँ 39, 37 गुणे 19 गुणे आपका 13। अब जब हमने इसका गुणा किया तो हमारा क्या आ गया, इसका हमारा गुणनफल आएगा 91 और
39। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। हमने क्या देख लिया, दूसरा टाइप भी हमने देख लिया। अब हम जल्दी से चलिए तीसरा टाइप भी देख लेते हैं। तो तीसरा टाइप है हमारा, ये फटाक से हम खोल के आपको दिखाएं। ये हमारा जो तीसरा टाइप का प्रश्न था, ये था हमारा योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। फ्रेंड्स, हमको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, तो आई होप कि आप लोगों को भी होता होगा। आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद कन्फ्यूज़न कोई रह ही नहीं जाएगा। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, तीसरा टाइप हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा टाइप चल रहा है। इसमें कुछ नहीं करना होता, जैसे ये दिया जा रहा है वैसे ही हम किए जाएंगे। जैसे ये दिए जाएगा, कहे जाएगा, वैसे हम किए जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या दोनों दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, माना बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ए, और छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बी। चाहे ए भी मान लीजिए, चाहे आप एक्स वाई मान लीजिए, एक ही बात है। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग यानी ए धन बी, क्या ए धन बी बराबर कितना दे रहा है, 46, तथा उनका अंतर यानी दोनों का घटाना, ए ऋण बी। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। बराबर कितना दिया है, सॉरी ये तो 46 था ना, ये 46, एक काट दीजिए, ये आ जाएगा हमारा 14। ये हमारा समीकरण बी हो गया। अब दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। जब हम समीकरण को जोड़ेंगे यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये हमारा प्लस का चिन्ह आएगा, तो ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2a बराबर 6 4 10, 4 5 1 6, यानी 2a बराबर 60। क्या आ गया हमारा, 2a बराबर 60। तो a बराबर 60/2 कितना आ गया हमारा, 30। अब हमारा a क्या था, a हमारा छोटी संख्या, बड़ी संख्या थी, तो 30 आ गई हमारी बड़ी संख्या। अब जब 30 बड़ी संख्या आ गई तो b अब हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। a प्लस b बराबर कितना आया था हमारा, 46। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 30, प्लस b बराबर 46। तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 46 माइनस 30 बराबर 16। अरे इतना लंबा हमने समझाया इसलिए दिया ताकि आप लोग ये ना कहें कि नहीं पूरा नहीं समझाई हैं, इसलिए समझाया। यहीं पर आप देखिए, जब a का मान हमारा 30 आ गया है और दोनों संख्याओं का जो योग है या अंतर है 46, योग है 46, यानी दोनों संख्याएं जब जोड़ेंगे तो 46 होगा। तो जब एक संख्या 30 आ गई है तो दूसरी संख्या ऑलरेडी क्या हो जाएगी, 46 तो हो 16 हो जाएगी, क्योंकि 46 में हम 30 घटा देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी 46 आ जाएगी हमारी, सॉरी 16 आ जाएगी। अब इसी तरह अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए। अब हम इसमें भी इसी तरह मानते हैं कि मानक संख्या क्या है हमारी, ए, कौन सी, बड़ी, ठीक, और छोटी हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बी। अब चूंकि छोटी संख्या दिया है, b बराबर 10 हमारा दिया है, ये देखिए b बराबर 10 प्रश्न में ही दिया है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यानी अब हम यहाँ पर धीरे से लिख लेते हैं। जो योग बराबर दे रहा है, योग बराबर है अंतर गुणे 2, यानी अंतर का दुगुना है तो अंतर गुणे 2 दोनों संख्याओं का, ठीक। तो जब दोनों संख्याओं का योग उनके तो योग क्या हो जाएगा हमारा, पहली संख्या a है, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b, तो a धन 10। अब b की जगह हम 10 रखेंगे ना, हम b क्यों रखेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, a संख्या का अंतर, तो a ऋण 10 गुणे में हमारा आ जाएगा 2। तो अब हम इसी को हल कर लेते हैं, a धन 10 बराबर ये हो जाएगा 2a ऋण में 20। तो ये क्या हम करेंगे, अब हम अंक एक तरफ कर ले रहे हैं, ए वाले पद एक तरफ कर ले रहे हैं, तो जो ये a है तो हम इसको इधर ले आ रहे हैं, a है ये, माइनस में ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस b है, 20 है ही, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2a में a घटेगा तो कितना आएगा हमारा, ये माइनस a आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा
-20 -10 क्या हो जाएगा आपका -30। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ए बराबर हमारा 30 आ जाएगा। प्रश्न क्या पूछा था हमसे, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या हमारी कितना ही है, सॉरी छोटी संख्या नहीं पूछा था, बड़ी संख्या पूछा था, क्योंकि छोटी संख्या b बराबर 10 दिया था और बड़ी संख्या हमारी आ गई है 30 आंसर। ठीक, इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 480 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, तो माना बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, बड़ी संख्या हमारी a हो गई और छोटी संख्या हमारी b हो गई। ठीक, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी a ऋण और बड़ी संख्या हमारी a बराबर कितना दिया है, प्रश्न में ही दिया है 680, तो a माइनस 600, सॉरी a की जगह में है ना, तो 680 माइनस b बराबर कितना दिया है 137। तो b का मान हमारा कितना आ जाएगा, ये 137, ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। एक मिनट, ये माइनस b है हमारा और इधर ये जाएगा तो 137 माइनस 680। अब ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस b, 680 में 137 घटेगा तो 10 में 7 जाएगा 3, 7 में 3 जाएगा 4 और ये कितना बचेगा आपका, ये है आपका 5। अब ये माइनस में 5, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाया तो इसलिए माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो b का मान आ गया आपका 543। अरे कुछ नहीं करना है भैया, जो कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे और हमको उत्तर हमारा मिलता जाएगा। उसी तरह हमारी अगली संख्या है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है और संख्या बताइए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी आज मैथ का 2 वीडियो गया है। अब ये प्रश्न जो हैं हम इनको कल हल करेंगे और कल हम पढ़ेंगे चौथा टाइप। जो चौथा टाइप में भाग की लंबी विधि है, उसमें जैसे इस टाइप के प्रश्न आते हैं ना, कि जैसे इस संख्या में क्या किससे भाग दें कि भागफल इतना है और शेष इतना प्राप्त हो, इस टाइप के प्रश्न। भैया ये तो इतना पूछे जाते हैं कि पूछे बस, टेट वेट में तो इन्हीं का स्कोप ही चलता है, ऐसे लगता है प्रश्न पेपर देख के। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी जीव आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। और हाँ, चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। टेक केयर।